नमस्कार दोस्तों, जवाहर लाइव में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की का नोटिफिकेशन आ चुका है। वैकेंसीज काफ़ी सारी हैं, आप फॉर्म फिलअप जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है तो आप इस फॉर्म को जरूर फिल कीजिएगा। कोई किसी प्रकार की आपको परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, कितने भी मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में हो और कोई भी आपकी ग्रेजुएशन हो, बीए, बीकॉम, बीएससी, कुछ भी आपके पास, वो आपके, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चलिए टोटल देख लेते हैं हम दोस्तों, वैकेंसीज़ कितनी हैं टोटल। तो देखिए वैकेंसीज़ काफ़ी अच्छी हैं, 8,283 वैकेंसीज़ हैं एसबीआई बैंक के अंदर। एसबीआई में आपकी ये जूनियर एसोसिएट की भर्ती है, यानी कि क्लर्क की भर्ती निकली हुई है। और ये किसी प्रकार की कोई आपकी ईयर वाइज नहीं है, बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब है। और लगातार जिस तरीके से बैंक बहुत सारे अप्रेंटिस के फॉर्म निकालता है, ऐसे नहीं है, ये आपकी बिल्कुल रियल गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है दोस्तों, ये आपकी टोटल जो है 8,283 आपकी इसमें वैकेंसीज निकली हुई हैं। आप देख भी सकते हैं ईयर वाइज आपकी स्टेट वाइज निकली हुई हैं। और अगर आपने दोस्तों अदर स्टेट से फॉर्म फिलअप किया है तो अदर स्टेट में आपकी लैंग्वेज ये होनी चाहिए आपके पास, आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए, आपकी मार्कशीट में ये लैंग्वेज होनी चाहिए। जैसे आपको अहमदाबाद से करना है तो या तो आपको गुजराती भाषा की नॉलेज हो, या फिर आपने गुजराती भाषा पढ़ी होगी, तो बिल्कुल आपको जो है नॉलेज इनकी होनी चाहिए। ये सब लैंग्वेज, अगर आप कहीं अदर से, चेन्नई से फॉर्म फिलअप करते हैं तो तमिल की आपको जानकारी होनी चाहिए। जयपुर से फॉर्म भरते हैं तो हिंदी की जानकारी आपको होनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं, जिससे भी फॉर्म से स्टेट से आप फॉर्म फिलअप करेंगे वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी आपकी एज लिमिट के बारे में बात करें तो दोस्तों 20 साल से लगा करके 28 साल, मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 28 साल है। यानी कि 1/4/2023 से लगा करके आपका 2/4/1995 के बीच की आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अगर आपको रिलैक्सेशन चाहिए SC/ST कैटेगरी में तो 5 साल का, OBC में चाहिए तो 3 साल का, PWD में इस तरीके से आपका ये एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा आप लोगों को। ये जो PWD कैंडिडेट हैं उनकी सूटेबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। मीडियम ऑफ एग्ज़ाम, यानी कि आप अगर जिस भी स्टेट से भरेंगे, जैसे आप अंडमान निकोबार से भरते हैं तो इंग्लिश और हिंदी में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। बिहार से भरते हैं तो हिंदी इंग्लिश में एग्ज़ाम दे सकते हैं। सिलेबस देख लीजिएगा, सिलेबस किस तरीके से है। सिलेबस है आपका प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम है, प्री एग्ज़ाम है आपका पहले। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज है 30 इंग्लिश के। ये मीडियम एग्ज़ाम जो है आपका इंग्लिश में ही होगा, यानी कि इंग्लिश का पेपर तो इंग्लिश में ही होगा। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 30 आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 30 आएंगे, 30 आपको मिलेंगे, 20 मिनट मिलेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है ना, 20 मिनट के लिए आपका टाइम खुलता है। जैसे पहले आपने इंग्लिश खोल करनी स्टार्ट की तो उस 20 मिनट के अंदर ही आप क्वेश्चनों की अदला बदली कर सकते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन नंबर के क्वेश्चन पर आ सकते हैं, फिर 2 पर जा सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 31 पर नहीं जा सकते, जैसे SSC, रेलवे, अदर एग्जाम में जा सकते हैं। तो यानी कि एक बार आपका इंग्लिश का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है तो उसके बाद आपका इंग्लिश का पोर्शन फिर नहीं खुलेगा। उसके बाद तो ये सबमिट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार ही आपको मौका मिलेगा। ऐसे ही फिर आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी का खुलेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी 20 मिनट आपको मिलेगी, लेकिन यहाँ क्वेश्चनों की संख्या और ज़्यादा बढ़ गई। यानी कि यहाँ पर टाइम का देखिए कितना हाई आपको रखना पड़ेगा। यानी कि 35 क्वेश्चन है और 20 मिनट के अंदर आपको करने हैं। इतनी स्पीड आपको करनी पड़ेगी। हालांकि इसमें सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन, DI के क्वेश्चन, ये सब इसका सिलेबस होता है। सिलेबस के बारे में भी हम आपको डिटेल में बता देंगे। रीजनिंग एबिलिटी में भी आपको 35 क्वेश्चन 20 मिनट में करने होते हैं। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, फिर आपको इसमें जैसे ही 10 हैं, यानी कि कैंडिडेट 10 गुना कैंडिडेट इसमें बुलाए जाएंगे। लगभग 80-90 हज़ार लोगों को इसमें मेंस में बैठने का मौका दिया जाएगा। तो इसमें फिर आपका जनरल मेन से जो एग्ज़ाम होगा, जनरल फाइनेंस होगा, इसमें 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। जनरल इंग्लिश होगी आपकी 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, 45 मिनट। इसमें पहले 35 मिनट, फिर 45 मिनट। रीजनिंग में 50 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के, 45 मिनट। यहाँ आपको टाइम ठीक ठाक मिल रहा है, 2 घंटे 40 मिनट मिल रही है। क्वेश्चनों की संख्या 190 है। तो मेंस में आपको जितना टफ भी पड़ता है, इसका मेंस भी उतना ही लगभग पड़ेगा, लेकिन मेंस में थोड़ा सा टाइम ठीक ठाक मिल जाता है। ऐसे ही क्वेश्चनों का लेवल भी लेंथी हो जाता है मेंस एग्ज़ाम में।
प्रीलिम एग्ज़ाम की बात करें तो देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम आपका जनवरी 2024 में हो जाएगा, टेंटेटिव डेट है। और इसकी भर्ती आपको लगातार, जैसे रेलवे है, एसएससी है, या कुछ अदर एग्ज़ाम्स हैं जो साल दो दो साल 3 3 साल तक एग्ज़ाम नहीं कराते, ये ऐसा नहीं होने वाला है। बैंकिंग आपको जैसे ही आपका प्रीलिम एग्ज़ाम होगा जनवरी में, उसके 2 से 3 महीने के बाद ही तुरंत मेंस एग्ज़ाम, और उसके 2 3 महीने बाद ही तुरंत ज्वाइनिंग आपकी करा लेगा। ठीक है दोस्तों। दूसरी बात, इसमें जीके का इतने लेवल नहीं है। पे स्केल देखिए इसका, आपका 17,900 पे स्केल रहेगा आपका इसका, ये लगभग ये स्टार्टिंग बेसिक पे जो आपका आएगा दोस्तों, वो 19,900 आएगा आपका स्टूडेंट बेसिक पे। क्लरिकल की भर्ती है, ठीक है। इसमें लिखा है इम्प्लीमेंट द टोटल स्टार्टिंग इम्प्लीमेंट ऑफ ग्रेड इम्प्लीमेंट, ये सब जॉब लगने के बाद की बात है। आपको जो भी इतना है कि हाँ, आपको 19,900 यानी कि लेवल 2 के लगभग आपका बेसिक पे इसमें बन जाएगा। अगर हम बात करें फ़ीस की, तो SC ST PWD एक्स सर्विसमैन की कोई फ़ीस नहीं है, जीरो फीस है। जनरल OBC EWS देखिए कितनी हाई फीस, इन लोगों की जीरो फीस और इन लोगों की 750 रुपये फ़ीस। बड़ाई जो है गलत है यार, इतनी हाई फीस नहीं रखनी चाहिए, बहुत ज़्यादा महंगी फ़ीस है। 750 लगभग। SSC 100 रुपये लेता है, बाकी एग्ज़ाम्स 250 300 रुपये तक ले लेते हैं, और बैंकिंग एग्ज़ाम्स आपसे इतना पैसा ले रहा है। कोई इसमें रिफ़ंड वगैरह नहीं होगा, ठीक है, अगर आपने एक बार सबमिट कर दी तो। जूनियर एसोसिएट की ये भर्ती है, जो भर्ती का नाम है जूनियर एसोसिएट है। यहाँ देख सकते हैं एग्ज़ाम सेंटर आपके हैं कहाँ कहाँ, आपको एग्ज़ाम सेंटर मिलेंगे। जैसे हरियाणा के अंदर अम्बाड़ा, फरीदाबाद, गुड़गांव, कुरुक्षेत्र, यहाँ से आप अपने सेंटर डाल सकते हैं। यूपी में बात कर लेते हैं। यूपी के देखिए कहाँ कहाँ आप सेंटर डालेंगे। यूपी में आगरा, अलीगढ़, बरेली, फैज़ाबाद, गाज़ियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, प्रयागराज, ठीक है, वाराणसी। उत्तराखंड में आपका हरिद्वार, हल्द्वानी, रुड़की। पंजाब में आपका अमृतसर, बठिंडा, जालंधर, मोहाली, पटियाला। इन सब स्टेट में आप अपने जो है आप ये कहीं भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। इसमें आपके थंब वगैरह भी इसमें लगेंगे, ठीक है, लेफ्ट थंब लगेगा, सिग्नेचर लगेंगे जब आप फॉर्म फिलअप करोगे। तो फॉर्म फिलअप करने से पहले आप थंब वगैरह का भी अपना इसमें ये परफॉर्मा है सब। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये आपके नोटिफिकेशन था SBI क्लर्क का। SBI क्लर्क का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं बैंकिंग की जॉब में, और इसके सिलेबस के बारे में भी हम डिटेल में चर्चा कर लेंगे। अगर आप कमेंट करके कहोगे तो हम इसके सिलेबस में भी बता देंगे। इसका सिलेबस जो होता है तो वो बिल्कुल फिक्स सिलेबस होता है, उससे आउट ऑफ सिलेबस ये कभी भी एग्जाम्स में नहीं पूछता। ठीक है, बाकी चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।